बिहार की राजनीति में आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसके तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में अहम संशोधन करने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस प्रस्ताव के तहत बिहार में सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ 1/3 सीटें महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहयोगी दलों और विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की प्रक्रिया तय की जा सके। सरकार का प्रस्ताव है कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर लोकसभा और विधानसभा की सीटों में करीब 50% तक वृद्धि की जाए। वर्तमान कानून के अनुसार नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होना था। हालांकि अब सरकार संशोधन के जरिए इस प्रक्रिया को तेज करना चाहती है ताकि 2029 के आम चुनाव तक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो बिहार की राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं जिन्हें बढ़ाकर लगभग 60 किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से करीब 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इसी तरह बिहार विधानसभा की वर्तमान 243 सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 365 की जा सकती है। इनमें करीब 122 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना जताई जा रही है। इसी मुद्दे पर संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही महिला आरक्षण कानून संभव हो पाया है और आने वाले समय में इसका असर जमीन पर भी देखने को मिलेगा। उनके अनुसार यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक साबित हो सकता है। संजय सरावगी ने यह भी कहा कि बिहार पहले से ही महिला सशक्तिकरण का उदाहरण रहा है। साल 2006 में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि, मेयर और पार्षद के रूप में सामने आईं। उनका मानना है कि इस तरह विधानसभा और संसद में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि इस प्रस्ताव के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिहार की राजनीति में लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीविका दीदियों और ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी की चर्चा होती रही है, लेकिन यह देखना अहम होगा कि महिला आरक्षण का लाभ वास्तव में जमीनी स्तर पर संघर्ष करने वाली महिलाओं को मिलेगा या फिर यह अवसर केवल राजनीतिक परिवारों से आने वाली महिलाओं तक सीमित रह जाएगा। वर्तमान आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में अभी केवल 5 महिला सांसद हैं और उनमें से अधिकांश किसी न किसी प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। इनमें मीसा भारती पाटलिपुत्र, सांभवी चौधरी समस्तीपुर, वीणा देवी वैशाली, लवली आनंद शिवहर और विजय लक्ष्मी देवी सीवान शामिल हैं। इन सभी का संबंध किसी न किसी राजनीतिक परिवार से है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण वास्तव में आम और संघर्षशील महिलाओं को राजनीति में जगह दिला पाएगा या फिर यह केवल नेताओं की पत्नियों, बेटियों और बहुओं की संख्या बढ़ाने का जरिया बन जाएगा। आने वाले समय में इस प्रस्ताव पर होने वाली राजनीतिक बहस और फैसले बिहार की सियासत की दिशा तय कर सकते हैं।